हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बिहार की क्लासेस लेकर के चल रहे हैं, जिसमें चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आपका फंस सकता है आपके एग्जाम में, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जितनी भी क्लासेस यहाँ पर चलेंगी, जो भी अपडेट आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा एंड क्लासीफाई इट अप टू ऑर्डर विद सुटेबल एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फाइलम सीलेंट्रेटा के ऊपर काफी समय से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस बार हो सकता है कि फाइलम सीलेंट्रेटा के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। और सिर्फ फाइलम सीलेंट्रेटा में आपको जनरल फीचर्स ही नहीं लिखने हैं इसके, बल्कि इसके क्लासिफिकेशन को भी देना है। तभी आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तभी ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। 4 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डालिए, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर बीएससी क्लासेस, दैट मीन सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को लोड नहीं किया है सुमित राणा बीएससी क्लासेस को, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के लोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उस पर क्लिक करके लोड कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, इस क्लास का जो पीडीएफ है, ये वाला जो पीडीएफ है, इसको आप आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम लोड नहीं किया है तो लोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता उसका। और वहां पर सर्च करिए सुमित राणा बीएससी क्लासेस, आ जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम में जाएंगे और ज्वाइन कर जाइए। वहां पर इसका मतलब इसी का क्या, हर जितनी भी क्लास यहाँ पर ली गई उन सभी क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा वहां पर नहीं लिया जा रहा है और ना ही कोई पढ़ रहा है। बस इतना है कि एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हेडिंग डाल दीजिए, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। ठीक है, फाइलम सीलेंट्रेटा के जनरल फीचर्स के बारे में समझना है। सबसे पहले तो देखो, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इस फाइलम को निडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फाइलम के सदस्यों में एक स्पेशल टाइप की क्लास सॉरी सेल्स पाई जाती है, जिसे नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं। और नीडोब्लास्ट को हिंदी में कहते हैं दंश कोशिका। ठीक है, कहते हैं। यह सेल्स केवल इसी फाइलम के सदस्यों में पाई जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फाइलम सीलेंट्रेट्स को नाइडेरिया क्यों कहते हैं। तो फाइलम सीलेंट्रेट्स को नाइडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नीडोब्लास्ट सेल, जिसको दंश कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। और इस नीडोब्लास्ट सेल्स के पाए जाने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, फाइलम सीलेंट्रेट में इसको इंक्लूड किया गया है, नाइडेरिया कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है, यह ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस दैट मीन्स मांसाहारी होते हैं। कार्निवोरस कहने का मतलब दोस्तों मांसाहारी, जो मांस को खाते हैं। अब ये बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म को नहीं खा पाएंगे, वैसे तो फाइलम सीलेंट्रेटा में बहुत स्मॉल और छोटे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, राइट। तो ये किनको खाएंगे? जो प्रोटोजोन्स होंगे या जो इनसे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, उनका ये भक्षण करते हैं। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है, इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म सोलिटरी मतलब एकल, सोलिटरी कहने मतलब क्या होता है? एकल, अकेले, अकेले वास करने वाले, या तो कॉलोनियल मतलब निवही, एक कॉलोनी बना करके रह सकते हैं। तो या तो ये अकेले रहेंगे या तो कॉलोनी फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, यहां पर मैं बहुत सारे पॉइंट आपको बताऊंगा, जो आपको याद रहे एग्जाम में वो आप लिख दीजिएगा। फिलहाल तो आप सारे याद करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, नहीं याद हो पाता कोई बात नहीं, कुछ याद रहेंगे तो आप उनको लिखें जरूर एग्जाम में। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म या तो स्थानबद्ध मतलब सेसाइल, या तो मुक्त प्लावी फ्री स्विमिंग होते हैं। पहली बात, या तो ये सिंगल सॉलिटरी होते हैं या कॉलोनियल फॉर्म होते हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्थानबद्ध, स्थानबद्ध मतलब सेसाइल, एक जगह पर स्थित रहेंगे, वहीं पर अटैच रहेंगे किसी सबसिस्टम से। ठीक, या तो मुक्त प्लावी कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं पूरे समुद्र में। ठीक, तो ये ऑर्गेनिज्म दोनों फॉर्म में पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म मुख्यतः समुद्री बोले तो मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मैराइन होते हैं। लेकिन कुछ स्वच्छ जली बोले तो फ्रेश वाटर, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रा,
होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं या स्वच्छ जलीय होते हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि मैराइन वाटर में पाए जाने वाले सिलेंट्रेट के नाम लिखिए, नहीं। क्वेश्चन आएगा कि फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला सिलेंट्रेट कौन सा है, तो आप कहेंगे हाइड्रा। और हाइड्रा में आपको पता है यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक है। हाइड्रा को अगर आप कई भागों से काट के छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं समुद्र में ही या फ्रेश वाटर में ही, तो वो उसका हर एक पार्ट क्या करता है, रीजनरेट करके एक नए हाइड्रा को फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन सदस्यों में अरीय सममिति बोले तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल। इन ऑर्गेनिज्म में उत्तक प्रकार का शरीर संगठन बोले तो टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर बोले तो बहुकोशिकीय होते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट, ये ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब समझते हो, डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब होता है इनमें दो जर्म लेयर पाई जाती है ना, टू जर्म लेयर्स का पाया जाना, जिसमें एक एक्टोडर्म होगी, दूसरा एंडोडर्म होगी। तो एक्टोडर्म को एपिडर्म डर्मिस कहा जाता है और एंडोडर्म को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। यहाँ पर मीजोडर्म एब्सेंट होता है, लेकिन मीजोडर्म की जगह पर यहाँ पर मीजोग्लिया एक जिलेटिनस लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो इन दोनों जर्म लेयर के बीच एक क्या पाई जाती है, जिलेटिनस मीजोग्लिया पाई जाती है, जो कि मीजोडर्म का ही काम करती है, लेकिन ये जिलेटिनस फॉर्म में है, तो ये लेयर नहीं है। ठीक है, तो कितनी लेयर पाई जा रही है बेटा, दो ही लेयर यहाँ पर पाई जा रही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दो लेयर्स यहाँ पर स्पेशली पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन सदस्यों में सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। सिलेंट्रॉन कैविटी क्या होती है, यहाँ पर पाई मतलब इनके अंदर एक गुहा होती है, कैविटी होगी बॉडी के अंदर, और उस गुहा को हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं, जिसमें केवल एक छिद्र माउथ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अर्थात इसमें एनस एब्सेंट होता है। तो ब्लाइंड शेक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या ब्लाइंड शेक एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इनमें माउथ के द्वारा इंजेशन व एक्सक्रीशन। ठीक है, इंजेशन मतलब फूड का इंगल्फेशन, इंगल्फ करेगा, और एक्सक्रीशन कहने का मतलब बॉडी के बाहर वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम भी करेगा। ठीक है, तो किया जाता है, इसी कारण इसे ब्लाइंड शेक बॉडी प्लेन कहा जाता है, या इसी कारण इनमें ब्लाइंड शेक बॉडी प्लेन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, माउथ जो होता है वो हाइपोटोम पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बेटा, हाइपोटोम्स पर पाया जाता है। हाइपोटोम एक रीजन है, वहां पर माउथ प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इस सीलेंट्रॉन कैविटी को गैस्ट्रो एस्कुलर कैविटी, ठीक है, गैस्ट्रो एस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, भी कहते हैं, क्योंकि यह क्योंकि यह कैविटी फूड के डाइजेशन के अलावा फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स संवहन भी करती है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है कैविटी, फूड का डाइजेशन तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन सदस्यों में पॉलीमॉर्फिज्म बोले तो बहुरूपता पाया जाता है, अर्थात इनकी लाइफ साइकिल में दो फॉर्म्स पाई जाती है। कितनी फॉर्म पाई जा रही है बेटा, दो फॉर्म पाई जाती है। ठीक है, पहली होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेडुसा। ये दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टू फॉर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिप और मेडुसा। इसी के कारण ही क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। कभी कभी पॉलिप और मेडुसा के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखने को आ जाता है, तो मैं वो भी यहाँ पर आपको कवर कराए दे रहा हूँ। एक तरफ हेडिंग डाल दीजिए पॉलिप और एक तरफ हेडिंग डाल दीजिए मेडुसा। देखिए क्या कहता है पॉलिप और क्या कहता है मेडुसा। ठीक है, देखिए कह रहा है यह सिलिंड्रिकल व सेसाइल होता है। तो पॉलिप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है और सेसाइल फॉर्म में पाया जाता है। ये सिलिंड्रिकल और सेसाइल होता है भैया, पहली बात। दूसरी बात आप याद रखें कि मेडुसा की अगर हम बात करें तो ये अम्ब्रेला लाइक होता है। सिलिंड्रिकल कौन होता है, पॉलिप, मतलब बेलनाकार, और सेसाइल मतलब स्थानबद्ध, एक जगह पर रहेगा।
और मेडुसा कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक, छाते नुमा और फ्री स्विमिंग होता है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाली स्टेज होती है पॉलिप और मेडुसा। दूसरी बात याद रखें, या सॉलिटरी या कॉलोनियल होता है, ये या तो अकेला रहेगा या कॉलोनी बनाकर के पॉलिप पाए जाते हैं, और ये हमेशा सॉलिटरी ही होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से अकेले तैरते हैं, किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनमें माउथ व टेंटिकल्स ऊपर की ओर पाए जाते हैं, किसमें? पॉलिप में। और इनमें माउथ व टेंटिकल्स नीचे की ओर पाए जाते हैं, तो पॉलिप में ऊपर, मेडुसा में नीचे। यह एसेक्सुअल फॉर्म होती है और ये सेक्सुअल फॉर्म होती है, ये भी याद रखना। पॉलिप जो होती है वो एसेक्सुअल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट तो यही है, और मेडुसा जो होती है वो सेक्सुअल फॉर्म। ठीक है, पॉलिप एसेक्सुअल, मेडुसा सेक्सुअल। अब दोनों में याद रखें, जो पॉलिप स्टेज पाई जाती है उसमें हाइड्रा और एडमेशिया में पाई जाती है, और वहीं हम मेडुसा की बात करें तो मेडुसा ऑरेलिया यानी जेलीफिश में पाई जाती है। मतलब पॉलिप स्टेज खाली कहां मिलेगी? आपकी हाइड्रा और एडमेशिया में मिलेगी, लेकिन मेडुसा और पॉलिप दोनों स्टेज आपको मिलेगी ऑरेलिया में। ठीक है, सॉरी, मेडुसा स्टेज कहां मिलेगी? ऑरेलिया में। और ये दोनों स्टेज कहां पाई जाती हैं? जेलीफिश में केवल मेडुसा मिलेगी, पॉलिप में हाइड्रा और पॉलिप स्टेज जो है वो हाइड्रा और एडमेशिया में पाई जाएगी, और एक इन दोनों के बीच का ऑर्गेनिज्म है ओबिलिया। ठीक है, तो ओबिलिया में पॉलिप और मेडुसा दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। आगे देखें, एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, नोट पॉइंट है, कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म में पॉलिप और मेडुसा बोथ फॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म्स यहां पर पाए जाएंगे, अर्थात पॉलिप और मेडुसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण को शो करते हैं। इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में पॉलिप से मेडुसा बनती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में मेडुसा से क्या बनता है? पॉलिप बनता है। यानी एक के बाद एक स्टेज आती जाती रहेगी। ठीक है, और एक एग्जाम्पल क्या होगा? ओबिलिया। ठीक है, तो ओबिलिया में ये दोनों स्टेज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स किंगडम के केवल सीलेंट्रेटा फाइलम में के सदस्यों में दंश कोशिकाएं बोले तो नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। इनमें निमेटोसाइट सेल्स भी पाई जाती हैं, तो नीडोब्लास्ट सेल के साथ साथ निमेटोसाइट सेल भी यहां पर पाई जा रही है। ठीक है, ये नीडोब्लास्ट सेल्स शिकार को पकड़ने में, बॉडी को प्रोटेक्शन देने में, ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल का काम क्या है? शिकार को पकड़ने में, बॉडी को प्रोटेक्शन देने में, और बॉडी को आधार से चिपकाने में सहायता करती है। मतलब किसी सबस्ट्रेट से इसको चिपकाना है तो ये नीडोब्लास्ट सेल का ही काम होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इन सदस्यों में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर व इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर आप देखेंगे तो यहां पर सिलिंड्रॉन कैविटी में होगा, और जो इंट्रासेलुलर है ये फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में होता है। आगे लिखा हुआ है इन सदस्यों में रेस्पिरेशन व एक्सक्रीशन बॉडी की जनरल सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो इनमें जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है, याद रखना, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों पोर्शन बॉडी की सरफेस से होता है, यानी कि जो बॉडी के ऊपर सरफेस है, बॉडी पे सरफेस पर है, उसी से ही एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन होता है, सॉरी, रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इन सदस्यों में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। इन सदस्यों में नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का, बोले तो विसरित प्रकार का, कैसा? डिफ्यूज टाइप का, विसरित प्रकार का पाया जाता है, अर्थात इनमें नर्व नेट यानी तंत्रिका जाल पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाएगा? तंत्रिका जाल, दैट मींस नॉन पोलर न्यूरॉन्स। तो जो नर्व नेट होंगे उनमें जो न्यूरॉन्स पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नॉन पोलर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है सीलेंट्रेट में ही सबसे पहले नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था। ये इवोल्यूशन के बेसिस पे अगर आप देखें कि नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कब हुआ था, तो सीलेंट्रेट के अंदर हुआ था। ठीक, नेक्स्ट यहां पर देखिए, लिखा हुआ है इन सदस्यों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के द्वारा होता है। ठीक, यह ऑर्गेनिज्म एक लिंगी बोले तो यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल और द्विलिंगी बोले तो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। दोनों प्रकार के जो है ना सदस्य यहां पर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारी जनरल फीचर्स की। याद रखना सिलेंट्रेट में जनरल फीचर कैसा होता है या किस तरीके का है, वो मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट आपको पढ़ा दिए। पॉलिप मेडुसा में भी डेफिनेशन हमने आपको बता दी है, डिफरेंस हमने पढ़ा दिया। इस तरीके का डिफरेंस होता है, आप अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन आता है इस पे लिखने के लिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और क्लास अगर अभी तक लाइक नहीं करी है तो यार क्लास लाइक कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, जिससे आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है।
आपके दोस्तों मित्रों का भी फायदा हो जाए, ठीक है। और ये क्लास आपको 8:30 बजे मिल रही है तो 8:30 बजे मिलेगी, ठीक। चलिए आगे देखिए, हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसा रहेगा, किस तरीके का रहेगा, उसकी बात हो रही है। तो देखिए लिखा हुआ है, फाइलम सीलेंट्रेटा को मुख्यतः 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है हाइड्रोजोआ, दूसरा है स्काइफोजोआ और तीसरा है एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, ये 3 क्लासेस यहाँ पर दी गई हैं फाइलम निडेरिया के अंदर। तो पहला हमने देखना है हाइड्रोजोआ। इसमें कुछ खास बातें हैं। लिखा है इस क्लास को मेम्ब्रेन इस क्लास के जो सदस्य होते हैं, मेंबर जो होते हैं, वो मैराइन व फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस क्लास के मेंबर्स में पॉलिप व मेडुसा दोनों प्रकार की फॉर्म पाई जाती है। नेक्स्ट, इन सदस्यों में नीडोब्लास्ट सेल्स केवल एक्टोडर्म में पाई जाती है, ठीक। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस पाया जाता है। इनमें स्केलेटन एब्सेंट होता है और इनमें ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टोडर्म से होता है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ओरिजिन हो रहा है वो किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। ये क्लास हमारी हाइड्रोजोआ की बात हो गई। हम बात करते हैं क्लास स्काइफोजोआ। इस क्लास के सदस्य मुख्यतः मैराइन होते हैं। ये केवल और केवल मैराइन वाटर में पाए जाएंगे, वो दोनों में पाया जाता था, ठीक है। इन सदस्यों में केवल मेडुसा स्टेज मोर डेवलप होती है, वह पॉलिप कम डेवलप होती है। मतलब पॉलिप पाई जाती है लेकिन बहुत कम डेवलप होती है। नेक्स्ट, इन सदस्यों में नीडोब्लास्ट सेल्स एक्टोडर्म व एंडोडर्म दोनों में पाई जाती है। थोड़े से एडवांस हो गए। इनमें मेटाजेनेसिस नहीं पाया जाता। इनमें भी स्केलेटन एब्सेंट होता है और इनमें ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किससे होता है? गैस्ट्रोडर्म से होता है। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टोडर्म से हो रहा था, यहाँ पर गैस्ट्रोडर्म से हो रहा है। और तीसरी क्लास जो हमारी है वो है एंथोजोआ। क्या कह रहा है? इस क्लास के सदस्यों में भी या इस क्लास के सदस्य भी मेनली मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इन सदस्यों में केवल पॉलिप स्टेज अधिक डेवलप होती है और मेडुसा स्टेज एब्सेंट या कम डेवलप होती है। इन सदस्यों में नीडोब्लास्ट सेल एक्टोडर्म व एंडोडर्म दोनों में पाई जाती है। इनमें मेटाजेनेसिस नहीं पाया जाता है। इनमें भी स्केलेटन एब्सेंट होता है, जिसको कोरल्स कहते हैं। ये कोरल्स का फॉर्मेशन करते हैं स्पेशली। और इनमें ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैस्ट्रोडर्म से ही डेवलप होता है। तो क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस हैं, उनके बारे में हमने देख लिया। अब हर एक क्लास के एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ सीलेंट्रेटा, ये थोड़ा सा इस तरीके से मैंने अलग से लिखा क्योंकि इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल जो है आपके एक एक नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद करिएगा। हाइड्रोजोआ लिखिएगा, वहां पर हाइड्रोजोआ जो है ना उसके बारे में जो एग्जाम्पल है वो तो लिख देना, जैसे हाइड्रा हो गया, है ना, पुरिटा हो गया, वेलेला हो गया, फाइसेलिया हो गया, ये एग्जाम्पल हैं इसके, तो ये लिख देना। लेकिन इनके बारे में कुछ खास पूछा जाता है। हाइड्रा वहां पर आपका दे दिया, कुछ चीजें आपसे पूछी गई कि हाइड्रा के बारे में सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजोआ क्लास में सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लेना है हाइड्रा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजोआ है तो हाइड्रा तो रहेगा ही। देखिए लिखा हुआ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है ये, पहली बात। इनमें केवल पॉलिप स्टेज एब्सेंट होती है, ठीक। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता इनमें और लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। फिर हम लोग पोरिटा और वेलेला की बात करें तो ये फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाटर सरफेस पर स्विमिंग करते रहते हैं। पानी की सतह पर पोरिटा और वेलेला पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर एक और है फाइसेलिया। देखो इसे पोर्टुगीज मेन ऑफ वॉर, पुर्तगालीन योद्धा कहा जाता है, ठीक है। पोर्टुगीज मेन ऑफ वार कहा जाता है इसको, ठीक है। पुर्तगालीन योद्धा के नाम से फाइसेलिया को जाना जाता है। फिर एक और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है ओबिलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, तो अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया होगा तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, नहीं तो एप्लीकेशन पे पढ़ा है मैंने। देखिए लिखा हुआ है इसमें पॉलिप व मेडुसा दोनों स्टेज पाई जाती हैं, पहली बात, इसीलिए ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस को प्रकट करता है। दूसरी बात क्या है कि इसे सी फर, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? सी फर के नाम से जाना जाता है। तो ओबिलिया का दूसरा नाम क्या है? सी फर, याद रखिएगा। ऑरेलिया का दूसरा नाम क्या है? जेली फिश, ठीक। फिर हम बात करते हैं स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में ऑर्गेनिज्म रखा गया पहला ऑरेलिया, इसे जेलीफिश कहते हैं। इसमें मेडुसा स्टेज डेवलप अम्ब्रेला लाइक होती है, मेडुसा स्टेज डेवलप होती है और अम्ब्रेला लाइक होती है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा कौन सा है? राइजोस्टोमा। इनमें मेरी माउथ पाए जाते हैं, मैनी माउथ पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे माउथ
मिलते हैं, इसमें मैनी माउथ प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने क्या देखना है, एक और एग्जांपल यहाँ पर है साइनिया, इसे सन जेली, सूर्य जेली के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य के प्रकाश में काफी अच्छे से चमकती है। फिर एंथोजोआ क्लास की हम बात करते हैं, तीसरी हमारी लास्ट है। इसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है या एग्जाम्पल लिया है वो है फंजिया, इसे मशरूम कोरल्स कहते हैं, ठीक है, मशरूम कोरल्स, फंजिया। फिर यहाँ पर दूसरा है हमारा कोरेलियम, रेड कोरल्स यानी लाल मूंगा के नाम से जाना जाता है। रेड कोरल्स, जो कोरल्स रीफ होते हैं वो इन्हीं फंगस सॉरी इन्हीं सिलेंट्रेट्स के द्वारा स्पेशली बनाए जाते हैं। तो रेड कोरल्स अलग होता है, मशरूम कोरल्स अलग होते हैं, ठीक है। एडमेशिया और हमारा है मिट्रिडियम, एडमेशिया को हो या मिट्रिडियम को हो, इसे सी एनेमोन भी कहते हैं, ठीक है, सी एनेमोन। नेक्स्ट हमारा है ट्यूबिपोरा, ठीक है, ऑर्गन पाइप कोरल्स के नाम से ऑरेंज पाइप कोरल के नाम से जाना जाता है, सॉरी ऑरेंज पाइप कोरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पिनेट्यूला, ठीक है, पिनेट्यूला, इसको सी पेन के नाम से जानते हैं, पिनेट्यूला सी पेन कहते हैं। और एक और यहाँ पर रखा गया है गॉर्गोनिया, इसे सी फैन के नाम से जानते हैं, समुद्री पंखा, सी फैन, गॉर्गोनिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंथोजोआ क्लास के जिन्हें आपको याद कर लेना है, क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके साथ साथ हमें इसका जो है ना एग्जाम्पल है वो भी लिख देना है। तो इस तरीके से बेटा हमने ये फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो कंप्लीट होता है, ठीक, जिसमें हम लोगों ने फाइलम सीलेंट्रेटा या फाइलम निडेरिया के जनरल फीचर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे रहेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, वहीं पे आपको जो है ना इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है।